जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विकास और रेलवे सक्सेस अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरा कुछ दिन तक तबीयत खराब था, इसीलिए मैं क्लासेस को लेकर के आ नहीं पाया। तो हम लोग का अप्रैल मंथ पूरा गैपिंग रहा। तो मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी करंट अफेयर्स का हम लोग को जो क्लासेस चल रही थी आरआरबी ग्रुप डी को लेकर के खासकर, तो अप्रैल मंथ में जितने भी क्वेश्चंस हो सके वो पहले कवर करूंगा। उसके बाद फिर हम लोग मई मंथ का सेम यही मंथ में कवर कर लेंगे, अप्रैल और मई दोनों का। ठीक है। तो ये जो अभी क्वेश्चन लेकर आए वो प्रमुख नियुक्तियां हैं, जितने भी अप्रैल मंथ में अभी नियुक्तियां हुई है, नए नए पद पे पदस्थापित हुए हैं, वो सबको लेकर के आए हैं, है ना। और आप लोग से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि पढ़ाई सही से करें। दोस्तों, कब टाइम बीत जाएगा और कब एग्जाम आ जाएगी पता नहीं चलेगा। इसीलिए पढ़ाई सही से करें और अपना जो एक सीट है उसे लेकर के ही मानेंगे। तो चलिए हम लोग आज का क्लासेस स्टार्ट करते हैं, है ना। और आप लोग का पढ़ाई लिखाई कैसे चल रहा है? सब ठीक है ना? बस आप लोग का दुआ रहे दोस्तों, मेरी तबीयत तो ठीक हो गया है ना। चलिए हम लोग आज की क्लासेस स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, भारत के पहले खुलेआम समलैंगिक राज्यसभा सदस्य कौन बने हैं? भारत के पहले खुलेआम समलैंगिक राज्यसभा सदस्य। समलैंगिक मतलब होता है दोस्तों, जो हम लोग एक आसान भाषा में समझे तो होता है किलर किन्नर। ठीक है। तो हमारे अभी भारत में सबसे पहले जो किन्नर राज्यसभा सदस्य बने हैं, इसका ऑप्शन है इंदिरा जयसिंह, मेनका गुरुस्वामी, अरुंधति करजू, करुणा नंदी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मेनका गुरुस्वामी। पहला का मेनका गुरुस्वामी। दोस्तों, कॉपी और पेन लेके बैठिएगा और सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और अच्छा से नोट डाउन कीजिए, ताकि एग्जाम आने से पहले हम तुरंत कॉपी खोलें और रिवीजन कर लें। वैसा नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन दूसरा देखते हैं। बांग्लादेश में भारत के नए हाई कमिश्नर के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है। बांग्लादेश में भारत के नए हाई कमिश्नर। दोस्तों, ये और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि आज तक कभी भी अगर कोई भी कंट्री में हाई कमिश्नर या फिर दूतावास जो भी पदस्थापित होते हैं, वो IFO मतलब जो भी इंडियन फॉरेन ऑफिसर, ठीक है, वो सब पदस्थापित होते हैं हमेशा। जो भी दूतावास वगैरह बनते हैं, हाई कमिश्नर जाकर के बनते हैं अदर कंट्री में, वो एक समझिए कि जो IAS का एग्जाम निकाल के जाते हैं, IAS लेवल का, उसी में होता है एक UPSC का एक पोस्ट होता है IFO, इंडियन फॉरेन ऑफिसर, वो पदस्थापित होते हैं। लेकिन पहली बार बांग्लादेश में जो भारत के हाई कमिश्नर बने हैं वो आपका बने हैं, ऑप्शन ये है, दिनेश त्रिवेदी, सुब्रमण्यम जयशंकर, हर्षवर्धन श्रृंगला, तरनजीत सिंह। किन्हीं को पता है? तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों, दिनेश त्रिवेदी।
ये जो दिनेश त्रिवेदी है ये कोई ऑफिसर नहीं है दोस्तों, ठीक है। ये एक राजनेता है, एक नेता थे, ठीक है। और ये एक अर्थशास्त्री थे, अर्थशास्त्री है। इनको बांग्लादेश में भारत के नए हाई कमिश्नर के तौर पे पदस्थापित किए, ठीक है। समझ में आ गया ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नोट करते जाइएगा प्लीज, काइंडली रिक्वेस्ट है। दोस्तों मेरी तबीयत अभी भी सही नहीं है, फिर भी मैंने बहुत दिन गैप हो गया तो मैं सोचा तैयारी करवाना ही सही है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के CMD किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों ये CMD मतलब होता है चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर, है ना। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के CMD के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ये है वामशी राम मोहन, बी है रविंद्र कुमार, सी है पीयूष गोयल, डी है आलोक कुमार। किन्हीं को पता होगा तो कमेंट कीजिएगा प्लीज, है ना। ज्यादा क्वेश्चंस है नहीं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 7 क्वेश्चंस आता है बोर्ड में, धीरे धीरे करके कवर कर लूंगा हम लोग। दोस्तों मेहनत करने से ना कभी मत हारिए, भले रात दिन एक करना पड़े। कितना दिन करेंगे रात दिन एक? ज्यादा से ज्यादा एग्जाम कितना दिन है? हार्डली 5 to 6 मंथ। अगर 5 to 6 मंथ हम अगर अच्छा से तैयारी करते हैं और हम एक नौकरी अपने लिए ले लेते हैं, अपना घर परिवार सब कुछ बेटर हो जाएगा। इसीलिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए। अभी आप अगर नौकरी ले लेते हैं ना दोस्तों, आपका कम से कम 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी मतलब समझिए कि सुधर जाएगा। एक जीने खाने के लिए आपका घर सही से चलना शुरू हो जाएगा, है ना। इसीलिए कम से कम 5-6 महीना जी जान लगा के मेहनत कीजिए, एक कमरे में बंद हो जाइए और तैयारी कीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए। आपका भले अभी रिश्तेदार घर परिवार सबको बोलेगा क्या कर रहे हो, न वो न को, लेकिन वैसा कुछ नहीं है, कोई काम आने वाला नहीं है दोस्तों। बस मेहनत कीजिए, नौकरी लीजिए और पैसा कमाइए। सबसे बड़ी बात है दुनिया में पैसा, ठीक है। खैर हम आप लोग से ज्यादा तो मोटिवेशनल बात कर नहीं सकते, क्योंकि आप लोग को खुद पता होगा अभी जो आदमी अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं, जिनके पास एक अच्छी जॉब नहीं है, तो उसके लिए कितना दिक्कत हो रहा है आप लोग खुद समझदार है ना। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के CMD चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? इसको मिटा दे रहा हूँ साइड से, ठीक है। तो क्वेश्चन 4 का आंसर होगा दोस्तों ये वामशी राम मोहन, वामशी राम मोहन, ठीक है। दोस्तों ये रविंद्र कुमार जो है इनके जगह पे नियुक्त किए गए हैं। किनके जगह पे ये रिप्लेसमेंट होके आए हैं? रविंद्र कुमार, है ना। रविंद्र कुमार के जगह पे नियुक्त होकर के आए हुए हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ये सिर्फ रेलवे के लिए नहीं है करंट अफेयर्स, ये आपको हर एक एग्जाम, आने वाले हर एक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। नियुक्तियां से कम 1-2 क्वेश्चन पूछ ही लेता है दोस्तों, इसीलिए जरूर इसको सही से नोट डाउन कीजिएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां, DGCA के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है ना। दोस्तों ये DGCA है,
इसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। है ना। एक समझिए कि एक जो भारतीय इसका हिंदी होता है नागरिक उड्डयन महानिदेशक। है ना। उड्डयन मतलब जो एयरपोर्ट वगैरह का वो होता है ना, एक पोस्ट जो सबसे हाई लेवल का, तो उसी का एक नागरिक उड्डयन महानिदेशक के तौर पे किसे नियुक्त किया गया है। दोस्तों हिंदी मुझे नहीं आ रहा है इसका क्या होगा, बट इसका जो इंग्लिश में होगा, इसका फुल फॉर्म वो होगा डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। इनका महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। का है फैज अहमद, ख है वीर विक्रम जाधव, और ग है राजीव बंसल, और घ है वरुण कुमार। ठीक है, किन्हीं को पता है? इसका जो आंसर, इसको मिटा दे रहा हूँ, इधर एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा। इसका जो आंसर होगा दोस्तों, खा होगा वीर विक्रम जाधव। वीर विक्रम जाधव। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा दोस्तों, जरूर से जरूर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, नीति आयोग के नए वाइस प्रेसिडेंट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। वाइस प्रेसिडेंट, उपाध्यक्ष, है ना। उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। अशोक कुमार लाड़ी, ख है सुमन के बेरी, ग है राजीव गौबा, और घ है अभय सिंह। तो किसे नियुक्त किया गया दोस्तों, किन्हीं को पता है तो बताइए। नीति आयोग के नए वाइस प्रेसिडेंट, है ना। और अध्यक्ष कौन होते हैं नीति आयोग के, आप लोग को पता होना चाहिए। नीति आयोग का अध्यक्ष होते हैं हमारे उपराष्ट्रपति, है ना। उपराष्ट्रपति होते हैं। और उपाध्यक्ष होते हैं, अभी उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, वो है आपका ऑप्शन ए, अशोक कुमार लाहिड़ी। अशोक कुमार लाहिड़ी। ठीक है, और दोस्तों ये अपना नीति आयोग का जो नए सीईओ है वो कौन नियुक्त किए गए हैं, किन्हीं को पता है तो बताइए। मैं इसको मिटा के इधर लिख देता हूँ, नोट कर लीजिएगा दोस्तों। ये सब सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये आएंगे एग्जाम में, कोई ना कोई एक क्वेश्चंस जरूर आएंगे, इसीलिए मैंने आज प्रमुख नियुक्तियां को लेकर के आए हैं। ठीक है, हाँ तो हम लोग कहाँ थे अभी, नीति आयोग के नए वाइस प्रेसिडेंट तो लिख दिए, अशोक कुमार लाहिड़ी, और इनका जो सीए होगा वो होगा
CEO निधि छब्बर, है ना, इसको लिख लीजिएगा, निधि छब्बर। CEO हो गए निधि छब्बर और उपाध्यक्ष हो गए वाइस प्रेसिडेंट अशोक कुमार लाड़ी। क्वेश्चन नंबर 7वां, बिहार के 24वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? दोस्तों, अभी जो नीतीश कुमार हैं वो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री थे, CM पोस्ट पे। तो उन्होंने रिजाइन करके और राज्यसभा सांसद पद पे नियुक्त हुए हैं और अभी हमारे बिहार के 25वें मुख्यमंत्री 24वें मुख्यमंत्री के पद पर स्थापित हुए हैं सम्राट चौधरी जी, है ना। सम्राट चौधरी जी अभी बिहार के मुख्यमंत्री के पद पे नियुक्त हुए हैं। वो 24वें नंबर के हैं। ये कभी कभी पूछ लेते हैं नंबर, तो लिख लीजिएगा। और इनके जो पार्टी है वो बीजेपी से है ना, भारतीय जनता पार्टी। ठीक है दोस्तों, आज का क्वेश्चन समाप्त हुआ और देख लीजिए आप लोग। अगर आप लोग को सही लगता है दोस्तों तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, ताकि मुझे भरोसा मिले और विश्वास बढ़े कि आप लोग मेरे से जुड़े हैं और मैं हर दिन लेकर के आऊं ऐसे ऐसे क्वेश्चंस जो बिल्कुल एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू हो। मैं आपसे यही बोलूंगा लास्ट में, पढ़ाई सही से कीजिएगा, ठीक है। फिर हम लोग कल मिलते हैं एक नए जोश और जुनून के साथ। और दोस्तों, कभी भी रात या दिन या सुबह या शाम, जरूरी नहीं, बहुत सारे बोलते हैं टीचर्स कि यार रात को पढ़ाई मत करो, सुबह में ज्यादा जल्दी मत उठो या फिर जल्दी उठ के पढ़ाई करना चाहिए। ये सब बेकार की बातें हैं। आपका क्या रूटीन है, आप अपने आपको कैसे ढाल पा रहे हैं, आपको कौन सा टाइम अच्छा लगता है पढ़ने, किस टाइम में आप कंफर्टेबल हैं, उस टाइम को चूज करें और अपना करियर को ग्रोथ करें। बस यही बोलना चाहूंगा दोस्तों। प्राइवेट जॉब के चक्कर में ना रहे, क्योंकि अभी प्राइवेट जॉब बहुत क्राइसिस है। एक तो मिल नहीं रही है दोस्तों प्राइवेट जॉब, अभी बहुत शॉर्टेज है। और दूसरी बात, अगर मिलेगी तो वही आपको एक बिल्कुल बंधुआ मजदूर जानते होंगे आप लोग क्या होता है, सेम उस टाइप का भी प्राइवेट जॉब है। चाहे कोई भी फील्ड में या फिर कोई भी कॉर्पोरेट वर्क फील्ड में जाइए, तो फर्स्ट है कि आपको टारगेट मिलेगा। टारगेट एंड प्रेशर, ये आपको जिंदगी बर्बाद कर देगा, ठीक है। 12 घंटे ना आप फैमिली का टाइम दे पाओगे, आपका फैमिली का तबीयत खराब भी रहेगा ना दोस्तों। अगर आप मैरिड हैं और आपकी वाइफ या बच्चे का भी तबीयत खराब हो ना, उस टाइम पे अगर आपको घर जाना हो ना, तो इतना दिक्कत हो जाएगा ना। तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, पढ़ाई सही से कीजिए और एक नौकरी ले लीजिए अपने परिवार और अपने लिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय।